आज का टॉपिक है, अगर आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं और क्यों ये हैक होते हैं। कल एक जान पहचान की लड़की, उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैकर्स ने हैक कर लिया। कल शाम की बात है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल पर यूज कर रही थी। शाम में एक्टिव थी वो सोशल मीडिया पर और अचानक से उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का ही सेशन लॉग आउट हो गया। शी वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि उसने तो लॉग आउट किया नहीं था। फिर उसने सोचा चलो हो सकता है कोई सेशन लॉग आउट हुआ, क्या रीजन है, मे बी नेट की कनेक्टिविटी चली गई। उसने दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि उसका पासवर्ड चेंज हो गया है। अब उसने पासवर्ड चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं दी थी, खुद से कोई अटेम्प्ट नहीं किया। फिर उसने सोचा चलो फॉरवर्ड पासवर्ड ट्राई करती हूँ। जब उसने फॉरवर्ड पासवर्ड ट्राई किया तब उसकी ईमेल आईडी पर फेसबुक की तरफ से कोई भी पासवर्ड सेट करने के लिए लिंक नहीं आया। लिंक क्यों नहीं आया? क्योंकि हैकर्स ने उसके ईमेल आईडी को हटाकर अपना ईमेल आईडी डाल दिया था और ओटीपी के लिए हैकर्स ने अपना फोन नंबर अप्लाई कर दिया था। अब होता क्या है कि हैकर्स ने जब उसके सारे के सारे डिटेल्स चेंज कर दिए, तब फेसबुक या इंस्टाग्राम अगर कोई भी नोटिफिकेशन देंगे तब उसे नहीं मिलेगा। हैकर्स उसके अकाउंट का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने की पोस्ट डाल रहे हैं। अभी आज भी उन्होंने कई सारे पोस्ट डाले हैं। अब होता क्या है कि जब नॉर्मली इन साइबर क्रिमिनल्स इस तरह की कोई पोस्ट डालते हैं तो ये नॉर्मली फ्रॉड होती हैं, और इस तरह की फ्रॉडुलेंट स्कीम्स में अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तब साइबर क्रिमिनल्स इन पैसों को लेकर भाग जाते हैं। अब जिन लोगों को पता है कि अमिता का अकाउंट हैक हो गया वो तो इस पोस्ट के बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो थोड़े से अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि अच्छा, अगर अमिता इन्वेस्ट कर रही है और अमिता को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो रहा है, हम भी इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। और ऐसा अगर कोई कर लेता है तब उसे भारी नुकसान हो सकता है। और हैकर्स कई बार ऐसा भी करते हैं कि जिस भी आईडी को उन्होंने हैक किया है उस यूजर का नाम लेकर उसके कॉन्टेक्ट से वो पैसे भी मांग लेते हैं। जैसे कि वो कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी में कुछ पैसे चाहिए, या किसी दूसरे स्टेशन पर फंस गए हैं, वॉलेट चोरी हो गया है इसलिए फंड्स की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि अमिता के साथ ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि अमिता ने प्रॉपर सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई नहीं किए थे, उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू नहीं किया था, इसलिए उनका अकाउंट आसानी से हैकर्स हैक कर पाए। अगर उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अप्लाई कर लिया होता तब उनका अकाउंट हैक होने से बच जाता। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या? जैसे ही आप इस सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं तब फेसबुक या इंस्टाग्राम आपसे आपका फोन नंबर मांगता है, और जैसे ही अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए कहते हैं तब ये नोटिफिकेशन आपको फेसबुक से मिल जाता है कि कोई आपका पासवर्ड या आप ही अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर ईमेल आपकी कोई चेंज करने की कोशिश करता है तब भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के से आपके पास अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है। और अगर आपने अपना मोबाइल भी वहां दिया है तब ओटीपी भी आपके मोबाइल पर आ जाता है। अगर अमिता ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया होता तब उसका अकाउंट सेफ रहता और हैक नहीं हो पाता। अब क्योंकि अकाउंट हैक हो गया है और इस केस में अमिता के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हैकर्स ने उसका ईमेल हटाकर अपना ईमेल डाल दिया है, यहां तक कि उन्होंने फोन नंबर अपडेट कर दिए हैं। अब अगर अकाउंट रिट्रीवल के लिए अमिता कुछ ट्राई करती है तो फोन पे ओटीपी नहीं आ सकता। इस केस में फेसबुक की हेल्प के बिना अकाउंट रिट्रीवल पॉसिबल नहीं लगता। अब इस स्थिति में अमिता के पास क्या बचा? उसके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो उसी डिवाइस को, यानी कि जिस मोबाइल फोन पर वो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को एक्सेस करती है, उसी मोबाइल फोन को ओपन करके उसे इंस्टाग्राम पे लॉग इन करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक लिंक है instagram.com/hacked, इसको उसी मोबाइल पर ओपन करे और रिट्रीव करने की कोशिश करे। अगर अकाउंट रिट्रीव हो जाता है तब ठीक है, अगर नहीं हो पाता तब एक और लिंक है जहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसका URL है help.instagram.com/contact। इस URL पे जाकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया है, तो वो आपको या तो रिट्रीव करने में हेल्प कर दें या फिर वो उसको ब्लॉक कर दें।
ये जो URL है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जिससे आप इनको आराम से देख पाएंगे। और सेफ साइड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां पर भी जाकर शिकायत रजिस्टर करा देनी चाहिए। क्योंकि अगर हैकर्स आपके अकाउंट का कोई गलत इस्तेमाल करते हैं या कोई इलीगल एक्टिविटी कर लेते हैं और पुलिस केस होता है या पुलिस कोई इंक्वायरी करती है, तब आप ये कह सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक हुआ है, आपने कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की है और आपने इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर कंप्लेन भी टाइमली रजिस्टर करा दी थी। कंप्लेन रजिस्टर कराने के बाद में आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर को आप अपने पास सेफली रखें और टाइम टू टाइम आप उस नंबर को पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है। ये सारे लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें दूसरे लोगों के साथ और अवेयरनेस को फैलाएं।